राइट right? That is wisdom. If you एक और मंत्र है, if you study everything, if you try to study everything, you may end up in doing nothing. यस सारा कुछ बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है. है. आजकल हमारे समय पे इतनी ज़्यादा एड सोशल मीडिया की नहीं थी, राइट? तो बुक से पढ़ना पड़ता था, कुछ सोशल मीडिया से इंटरनेट से देखना पड़ता था. आजकल बहुत बम्बार्डिंग है. प्लीज़ डोंट गो बाय द बम्बार्डिंग. यस राइट. बेस्ट चूज़ करें. आपकी किताब, आपका पेन, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, बेस्ट चीज़ें पढ़ें. नहीं समझ आता तो कंसल्ट करें. राइट. सब कुछ करने का प्रयास मत करें. स्मार्ट वर्क भी करें, उसको रिवाइज करें, डिसिप्लिन की तरह उसको पढ़ने का प्रयास करें. राइट. ये तो इम्पोर्टेंट. सर आपने एक चीज़ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हर एक एस्पिरेंट के माइंड में रहता है, मेरे माइंड में भी अभी आ रहा है कि कोचिंग क्यों नहीं लिया आपने? आपको नहीं लगा इट्स इम्पोर्टेंट या इस टाइप से? सी जो भी एस्पिरेंट कोचिंग ले रहे हैं, थम्स अप है. जो नहीं ले पा रहे हैं उनको भी थम्स अप है. अगर आप ले पा, मेरा माहौल नहीं था, मैं बैंक में सर्विस करता था. ओके. सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सर्विस करता था, तो कोचिंग कब लेता? तो मीन जॉब के साथ आपने तैयारी की है? बहुत सारे लोग करते हैं. मैं आई वाज सर्विंग इन अ नेशनल बैंक एट अ गुड पोजीशन, और घर से दूर था तो अप डाउन भी करता था. अप डाउन भी करना, बैंक में सर्व करना, फिर रात को जाके पढ़ना, राइट? तो मेरे पास कोचिंग का माहौल नहीं था. बट अगर आपके पास है, सिर्फ कोचिंग एक विद्या का मंदिर है. यस. विद्या के मंदिर में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, राइट. आपको ज्ञान दिया जाएगा. वो बुरा नहीं है. प्लीज गो अबाउट इट. बट उससे हमें नेगेटिव होके नहीं आना कि कोचिंग सेंटर में इतना सिलेबस आगे चला गया, मैं पीछे रह गया हूँ, या वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरी नॉलेज उनसे मैच नहीं. नो पॉइंट. दिस इज योर एग्जाम, इट्स योर बैटल. किसी के साथ compete नहीं करना, राइट? जो नहीं ले पाते, कृपया करके हताश और निराश ना हो. आजकल सेल्फ स्टडी एक अपने आप में की है. सेल्फ स्टडी करके आप बहुत कुछ बन सकते हैं, सोशल पढ़ते मीडिया हैं, पे काफी टीचर्स और हैं आपको आपको ओपन सोर्स नॉलेज है, आप उसका फायदा उठाएं. सर जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, क्योंकि सर एक बहाना बना लेते हैं बहुत लोग कि यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ इसलिए प्रिपरेशन नहीं हो पाई, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए नहीं हो पाई, ये सब चीज़ें. बट आपने उस चीज़ को नहीं बनाया. आपकी जॉब ऐसी थी, आपने बोला मैं नाइट तक पहुँचता था, और उसके बाद भी एनर्जी लेवल हाई रखना और स्टडी करना. बिकॉज आई लव माई बुक. यस राइट. तो उस चीज़ से प्यार करना पड़ेगा हमें, तब जाके राइट एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे. और जो बहाना लगाता है वो एस्पिरेंट नहीं है. प्लीज वो वीडियो मत देखें. ओके ओके. तो देख लो आप. सो सर आपके बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि बस में पढ़ते पढ़ते बन गए आईपीएस. तो वो क्या चीज़ है, वो एक डिस्क्राइब करेंगे आप? कुछ नहीं है. बहुत लोग बहुत जगह बहुत परिस्थितियों में पढ़ते हैं. मैं अंबाला में रहता था और मोहाली में मेरी जॉब थी बैंक में. तो मैं बस में अप डाउन करता था. सो सुबह का 1.5 घंटा फ्रेश नॉलेज के साथ, फ्रेश ब्रेन के साथ बहुत क्रूशियल रहता था. मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता. रात को तो आप थके होते थे, फिर घर जाके पढ़ना है तो थोड़ा डोज ऑफ भी कर लेते थे. सो सुबह का मैंने 1.5 घंटा कभी बस में वेस्ट नहीं किया. मैं जनरल स्टडीज और इंग्लिश की तैयारी पढ़ते पढ़ते कर लेता था. लोग भी देखते थे, कभी खड़ा है, कभी बैठा है, कभी झूल रहा है. बट आई लव्ड इट. आई कांट टेल यू, आई लव द वे कि आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का. और बहुत लोग बहुत तरह से पढ़ते हैं. हाँ जी. मुझे वो 1-1.5 घंटा यूज़ करना था तो मैंने उसको यूज़ किया. सो सी आप देख सकते हो टाइम का किस तरीके से सही यूज़ किया सर ने अपना. क्योंकि सर बहाने बनाने को तो बहुत बन जाए. एक स्टूडेंट बहाने बनाता है कि हाँ ये टाइम नहीं है मेरे पास जॉब है. हमारे पास जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं कि अब मैं जॉब करूँ कि तैयारी करूँ, अब मेरा आने जाने, मैं कॉलेज जाऊँ कि मैं पढ़ाई करूँ, इसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँ. तो ये चीज़ें तो बहाने बनाने वालों के लिए कुछ बूस्ट अप कुछ बोलना चाहिए आप? मैंने आपको बोला जो बहाने मार रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है. अगर उनको चेंज होना है. हमारे समय पे हम डिक्शनरीज को बैग में लेके चलते थे. गाइस ये आपके लिए एनसाइक्लोपीडिया है. यस राइट. इसमें जितनी मर्जी नॉलेज ले लें, विस्तार कर लें, उसका पूरा ब्रह्मांड इसमें छिपा हुआ है. राइट. तो आप इसकी मदद लें. आपको तो कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है. तो वाले लोग अगर चेंज होना चाहें, एस्पिरेंट बनना चाहें, अब रियल एस्पिरेंट्स की आपने डेफिनेशन बता दी, वो बनना चाहे तो क्या करें? वैल्यू योर लाइफ. ये हमारी लाइफ सबमिशन है 2 ब्रैकेट्स के बीच में कुछ सालों के लिए. 70, 80, 100, आई डोंट नो किसका कितना है. सो हर एक टाइम कीमती है. डू नॉट वेस्ट टाइम. टाइम इज वैल्यू एंड टाइम इज मनी. टाइम इज योर एफर्ट. राइट. सो उसको वेस्ट मत करें. डिसिप्लिन रहें. और जो करना है, आप स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स एस्पिरेंट भी सुन रहे होंगे. आप आर्ट्स करते हैं, म्यूजिक करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, उसको वैल्यू करके उससे प्यार करें. एंड सृष्टि बहुत इट गिव्स यू बैक. राइट. हमारे पंजाबी में एक कहावत आती है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे. तो आप जो मांगेंगे वो मिलता है. तुलसी तुलसी जग कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई राम की तो बन गए तुलसी. राइट. वाह.
तो उसकी कृपा ले, वो हमेशा फ्लो कर रही है। द पैकेट ऑफ हैप्पीनेस एंड पैकेट ऑफ ब्लेसिंग इज ऑलवेज फ्लोइंग। आप वो लेने का प्रयास करें, अपनी किताबों से प्यार करें, अपने माँ बाप और अपनी टीचर्स का आशीर्वाद लें। आई डोंट थिंक कोई चीज़ आपको स्टॉप कर पाएगी। एंड सर एक एडवाइस मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी कि आपकी नॉलेज से देखने को, और आप बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ एक दो बुक्स आप रेकमेंड करने जाएं कि स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए ज़रूर अपनी लाइफ में। बुक्स तो आपको जो मिले, कोई पेज मिले तो ले लेना चाहिए। फिर भी सर फ्रॉम यू, आपकी तरफ से कोई आपने पढ़ी हो जो स्टूडेंट लाइफ को बहुत इफेक्ट करे, मतलब